हाँ तो स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है आपका, आपने कल कर लिया था पोटेंशियोमीटर एंड इट्स प्रिंसिपल। तो पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या था कि फॉल ऑफ पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और V इज इक्वल टू क्या आ गया था आपका KL, वेयर K इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट, दिस इज K इज द पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। कहने का मीनिंग, अगर आपने कभी पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो क्या होना चाहिए, किसी वायर का पोटेंशियल डिफरेंस K होना चाहिए। K क्या है, K उस वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट है और जिसका मीनिंग क्या होता है, उसका मीनिंग है जी फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। तो जब भी आपने पोटेंशियल निकालना है, हम क्या कर देंगे, उस वायर के लिए K कैलकुलेट कर लेंगे। क्या कैलकुलेट कर लेंगे, K, और उसकी जितनी लेंथ है उससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। मेरी बात समझ लेंगे नहीं, दोनों चीजें अलग अलग है। पोटेंशियल डिफरेंस K हो गया, K क्या है, किसी वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट, दिस इज फॉल ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। जब भी आपने पोटेंशियल निकालना, आप ये फार्मूला यूज करोगे और इसमें उस वायर के लिए क्या निकाल लेंगे, K की वैल्यू, और यहाँ पुट कर देंगे K की वैल्यू, यहाँ से निकाल के यहाँ पुट कर देंगे। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक देखो क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस यूजिंग पोटेंशियोमीटर। आपका टॉपिक यही है, आपने ये वाला निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, किसकी हेल्प से, पोटेंशियोमीटर की हेल्प से। इसी फार्मूले से निकलेगा जो हमने कल किया था, बिल्कुल ठीक है। तो ये देखो, आप सबसे पहले आपने इस सर्किट के बारे में लिखना है, इसके बारे में लिखना है सर्किट के बारे में, फिर बाद में हमें मैथमेटिकल काम करने वाले हैं। सर्किट के बारे में बड़ा आसान है, सभी में से ही करना, आपको क्या दिख रहा है वो लिखते जाओ। लेट अस कंसीडर 1 मीटर लॉन्ग वायर ऑफ कांस्टेंट और मैग्नेटिक स्ट्रेच ऑन ए वुडन बोर्ड इन स्ट्रिप A एंड B। A और B स्ट्रिप के बीच में 1 मीटर की क्या लगी हुई है, वायर लगी हुई है। और क्या लिख रहा है आपको, ए सेल ऑफ EMF E, ए सेल ऑफ EMF E, ए एमीटर एंड ए रेजिस्टेंस बॉक्स एंड की के आर कनेक्टेड इन सीरीज टू दिस वायर। ये वायर है तो ये सारी चीज इसके साथ किस में जुड़ी है, सीरीज में जुड़ी है। ये 1 मीटर की वायर, ये सेल, एमीटर, रेजिस्टेंस बॉक्स और ये की, ये सभी किस में है, सीरीज में। तो आप लिख देंगे सीरीज में जुड़े हैं। एंड दिस इज नोन एज ऑक्सिलरी सर्किट, इसको क्या बोलते हैं हम, ऑक्सिलरी सर्किट। सभी टॉपिक में ऐसे ही रहने वाला है, नेक्स्ट जितने भी टॉपिक करेंगे ऑक्सिलरी सर्किट सेम होने वाला, सिर्फ चेंज होगा तो ये हो जाएगा। क्लियर है। 1 meter scale also fitted horizontally with this wire. Clear? Next. ये क्या है, रेजिस्टेंस बॉक्स। इसमें से आप फिक्स रेजिस्टेंस ले सकते हो। हमने इसमें से कितना रेजिस्टेंस ले रखा है, R, कैपिटल R हमने रेजिस्टेंस ले रखा है। नेक्स्ट देखो, a resistance R1 whose one end is connected to point A। रेजिस्टेंस R1 का वन एंड कहां जुड़ा है, A पॉइंट, एंड सेकंड एंड इज कनेक्टेड टू, जो कि थ्रू गैल्वेनोमीटर, इसके थ्रू भाई, गैल्वेनोमीटर के थ्रू क्या जुड़ा है, दूसरा एंड जोकी से। जोकी आप कर चुके हो, ये स्लाइड कर सकते हैं इस वायर पे, है ना, ठीक है जी। ए सेल ऑफ EMF E1 and a key K1 are connected in series to the resistance R1। रेजिस्टेंस R1 के साथ एक इसमें जुड़ी हुई है, सीरीज में जुड़ी हुई। नेक्स्ट, प्रेस की के करंट फ्लोइंग द सर्किट एडजस्ट ए सुटेबल रेजिस्टेंस R। एक सुटेबल रेजिस्टेंस R आप रेजिस्टेंस बॉक्स के हेल्प से एडजस्ट कर लो, इतना हमने फिक्स कर दिया सर्किट। एंड स्लाइड द जोकी ऑन द वायर अंटिल गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। ऐसा ही करते हैं, इस जोकी को इसके ऊपर स्लाइड करेंगे जब तक गैल्वेनोमीटर आपका डिफ्लेक्शन ना दिखाए। क्लियर है। गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन ना दिखाने का मीनिंग क्या है, इसके अंदर से करंट फ्लो नहीं हो रहा, इसके अंदर से करंट फ्लो नहीं हो रहा। और करंट फ्लो नहीं हो रहा का मीनिंग समझो आप, क्या है इसका मीनिंग, पता है क्या है, कि आपके इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप और ये वायर
जहां पर जो की रुकी हुई है, डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा, सपोज दिस लेंथ इज एल, सपोज दिस लेंथ इज ए, इस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल, दोनों का पोटेंशियल क्या है, बराबर है, तब आपका डिफ्लेक्शन नहीं शो हो रहा। जब पोटेंशियल बराबर होगा तभी तो करंट का फ्लो रुकेगा इसमें से। ये बात समझे कि नहीं? मेरे पास दो पानी की टंकियां हैं, एक भरी है एक खाली है, मैं एक पाइप से उनको कनेक्ट कर दूं, पोटेंशियल में डिफरेंस है, भरी वाली का ज्यादा है, खाली वाली का कम है, पाइप से कनेक्ट कर दूं, वाटर फ्लो होएगा कब तक, जब तक दोनों का लेवल सेम नहीं हो जाए, पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए। पोटेंशियल सेम होने के बाद अपने आप फ्लो रुक जाता है। तो यहाँ भी ऐसा ही हुआ है कि ये जो 1 मीटर की आपने वायर ली थी, इसमें से एल लेंथ पे जाके जो की रुक गई, जहां पे डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा, जहां पे करंट फ्लो नहीं हो रहा, इसका मीनिंग क्या है कि इस एल लेंथ के अक्रॉस जितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है उतना ही पोटेंशियल इस R1 रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप हुआ है। क्लियर है? और वही आपने पोटेंशियल क्या करना है, निकालना है इसको। मेरी बात समझे कि नहीं? लेट कैपिटल L इज द टोटल लेंथ ऑफ वायर। कैपिटल L क्या है, टोटल लेंथ ऑफ। आपने क्या निकालना, पोटेंशियल डिफरेंस। तो सर्किट के बारे में बता दिया हमने, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना आप क्या करोगे कि V इज इक्वल टू के एल, V इज इक्वल टू के एल लेंथ के क्या है इस वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट। बस हो गया टॉपिक खत्म। आपने क्या निकालना था, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था, तो V इज इक्वल टू के एल आ गया। पता क्या रहेगा, सिर्फ एक चीज रहेगी, जो ये वायर आपने ले रखी है ना, इसका क्या निकालना पड़ेगा आपको, के निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, इसका हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा। और पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालने के बाद उसकी वैल्यू कहां रख देंगे, यहां पर, और आपका काम क्लियर। चलो अब पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे निकाले भाई, पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला कल से क्या था, फॉल ऑफ पोटेंशियल पर लेंथ, है ना। तो भाई एक बात बताओ, लेंथ तो पूरी एल है, कैपिटल एल, फॉल ऑफ पोटेंशियल निकालने। अब फॉल ऑफ पोटेंशियल क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है ना, V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। लेट R इज द स्मॉल r इज रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ लेंथ कैपिटल। एक कैपिटल L पूरी 1 मीटर की वायर है, इसका रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल r। मैं आपसे कहूं कि भाई टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, स्मॉल r तो इस वायर का हो गया, पोटेंशियोमीटर वाली वायर का, और कैपिटल R यहां से आपने ले लिया, तो टोटल रेजिस्टेंस हो गया स्मॉल r प्लस कैपिटल R। क्लियर? मैं अगर इसमें से करंट निकालना चाहूं, यहां से मैं करंट निकालना चाह रहा हूं, तो करंट क्या होना चाहिए, करंट क्या होता भाई, V इज इक्वल टू आई आर, तो I हो गया V बाई R, तो V की जगह तो कितनी है, EMF E, और R क्या हो गया, स्मॉल r प्लस कैपिटल R। ये आपका करंट आ गया पोटेंशियोमीटर वायर में से जो फ्लो कर रहा है, इसका करंट व्हिच फ्लो इन द पोटेंशियोमीटर वायर। टोटल रेजिस्टेंस स्मॉल r तो इसका हो गया पूरी लेंथ का, कैपिटल R इसका हो गया, दिस इज ओम्स लॉ। अब फॉल इन पोटेंशियल निकाले, पोटेंशियल ड्रॉप है अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर कितना हो जाएगा ये भाई, आई आर होता है ना। अरे V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर है, जितना करंट फ्लो हो रहा है जितना आपका रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस आपने R मानना है पूरी का, देखो ये मान रखा है ना, करंट कितना फ्लो हो रहा है इतना, तो क्या होगा ये, दिस इज I की वैल्यू E डिवाइड बाई R प्लस R, और इनटू में क्या हो गया, स्मॉल r। ये किसकी वैल्यू आ गई, पोटेंशियल की, है ना, किसकी वैल्यू आ गई, पोटेंशियल। आप क्या चाह रहे हो सर, हम तो कुछ नहीं चाह रहे, हम सिर्फ ये के निकालना चाह रहे हैं। भाई के होता क्या है, के होता है पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। के क्या होता है, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। तो के क्या आ गया, देखो पोटेंशियल तो आपका ये आ गया, और टोटल लेंथ कितनी है पोटेंशियोमीटर वायर की, कैपिटल L है। भाई पूरी लेंथ में भी इतना फॉल हुआ पोटेंशियल, और कैपिटल L में क्या हो जाएगा, फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ निकालोगे तो N से क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, तो K क्या आ गया, E डिवाइड बाई स्मॉल r प्लस कैपिटल R इनटू स्मॉल r, और ये N से मैंने क्या कर दिया,
भाई ये हमने देखो, एक बार आप दिमाग को कंसंट्रेट करो। भाई हमने इस पूरी वायर में से, इस वायर में से करंट निकाल लिया, ये निकाला है ना, करंट आ गया इसका। अब V इक्वल टू इसके अक्रॉस में पोटेंशियल ड्रॉप निकाल रहे से V तक है, तो वो क्या होता है, V इक्वल टू IR है, तो I इनटू में इस वायर का रेजिस्टेंस कितना लिया हमने R, तो R से मल्टीप्लाई, ये V आ गया। और पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा, पोटेंशियल करंट लेंथ, तो टोटल पोटेंशियल तो इतना ड्रॉप हो रहा है, टोटल लेंथ कितने, कैपिटल L, मैंने कैपिटल L से डिवाइड कर दिया, ये आ गया। टॉपिक खत्म। K की वैल्यू कहां रख दो, बस याद रख दो K की वैल्यू, आपका टॉपिक खत्म हो गया। V इक्वल टू क्या आ गया, K की जगह E डिवाइड बाई R प्लस R, स्मॉल r बाई कैपिटल L, और इनटू में ये वाला स्मॉल। प्रैक्टिकल भी है आपका, देखो भाई E की वैल्यू, सेल की EMF की वैल्यू रख देंगे, स्मॉल r की वैल्यू रख देंगे, कैपिटल R की वैल्यू रख देंगे, L हमें पता ही है, स्मॉल l की वैल्यू रख देंगे कितना सेंटीमीटर है, और सभी की वैल्यू रखने के बाद इसमें से आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत हो तो आपको बताओ, आपका टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है, ठीक है। हाँ, तो इस तरह से आपने ये कंप्लीट करना है, आप साथ साथ बुक से इसको पढ़ते भी जाना, ठीक है ना। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है कंपेयरिंग EMF ऑफ टू सेल, कंपेयरिंग EMF ऑफ टू सेल, कंपैरिजन ऑफ EMF ऑफ टू सेल। EMF of two सेल, दो सेल की आपने EMF क्या करनी है, कंपेयर, तुलना करनी है, कुछ नहीं करना, ऑक्सिलरी सर्किट वही रहेगा, मैंने कहा था कि ये चेंज होगा, सिर्फ यहां पर क्या जोड़ देंगे, दो सेल जोड़ देंगे, ये तो मैंने ले ली भाई पहली सेल, ठीक है, और यहां से ये ले ली मैंने दूसरी सेल, ये 0.1 और ये 0.2 और ये 3, इसको किससे जोड़ दिया, वही ऑक्सिलरी सर्किट, यहाँ पर दो सेल ले ली, EMF E1 एंड E2 है, ठीक है। करना क्या, ये टू वे की होती है भाई, वही सारी चीजें लिखनी है आपने। ऑक्सिलरी सर्किट है, यहाँ पर टू सेल्स ले ली, गैल्वेनोमीटर जोकी से कनेक्ट कर दिया, क्या करेंगे हम ये करेंगे, ये टू वे की है, पहले इनको कनेक्ट कर दें, की यहाँ डाल देंगे, कौन सी सेल सर्किट में आ गई, फर्स्ट सेल, slide the jockey on the wire till galvanometer shows no deflection, suppose this is the position L1, कौन सी पोजीशन L1। अब आपका E क्या होता है, V होता है, KL होता है कि नहीं होता, तो E1 आ गए, E1 आ गया, KL1 है ना, जब रिफ्लेक्शन नहीं इक्वल आ रहा है, इक्वेशन नंबर 1। क्या कर देंगे, यहाँ से की को हटा देंगे, कहाँ डाल देंगे, यहाँ डाल देंगे। अब के बाद कौन सी सेल सर्किट में आ गई, सेकंड सेल, अगेन slide jockey on the wire, suppose this is the new position L2, कितनी पोजीशन L2, इसके लिए क्या हो जाएगा, E2 is equal to KL2 according to principle, E2 is equal to KL2, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 by 2, डिवाइड कर दो, E1 by E2 is equal to KL1 by KL2, K से K कैंसिल, L1 की वैल्यू आपके पास है, L2 की वैल्यू आपके पास है, तो E1 E2 कंपेयर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, यहाँ आपको K भी नहीं निकालना पड़ेगा, हमने क्या कर दिया, कैंसिल, अगला टॉपिक हो गया। एक टॉपिक और बच गया इस आपकी सेकंड यूनिट में, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना, ठीक है, वो आपका कल करवा दें, तो ध्यान से करना, बड़ा इजी है, ठीक है, और इम्पोर्टेंट है स्कोरिंग।